दोस्तों मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज। दोस्तों हम एक चीज देख रहे हैं कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में मतदान करने में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो जागृति, जो बेदारी होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और इस मर्तबा भी कई दिनों से हर रविवार को मतदार यादी में जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनके नाम उमेरने की झुंबेश चलाई जा रही है, लेकिन वो बूथ जो है वो खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पर किसी तरीके की भीड़ दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि लोगों को वोट करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के मन में ऐसा हो कि वोट देने के बजाय ईवीएम से ही सब काम हो जाता है, अंदर ही सेटिंग हो जाता है। तो ये बात कितनी सही है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर हम बात करेंगे गयासुद्दीन भाई से। गयासुद्दीन भाई, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि वोट देने में मुसलमानों ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली। और इस मरतबा भी कॉरपोरेशन के चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं, मतदान यादी सुधारा कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बूथ पर भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। जिस तरीके से जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनको अपना नाम मतदार यादी में लिखाना चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, ना उनके माँ बाप को दिलचस्पी है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि ईवीएम के जरिए ही वोटिंग जब हो जाता है तो हमारी क्या ज़रूरत है? बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये मैं बात करता हूँ कि मुस्लिम समाज को अपने वोट की कीमत ही पता नहीं है। 5 साल तक बैठ कर के फांसीवादी बड़े बड़ों को गालियाँ बोलना, जुल्म की, मॉब लिंचिंग की, बुलडोजर की बात करनी, लेकिन 5 साल में जब एक मौका आता है और उस वक्त में वोटिंग करने नहीं जाना, उनको कोई ईवीएम वगैरह की बात उनके मन में नहीं है। ये जो समाज के अंदर बेदारी की कमी है, उनको ये ही नहीं पता है कि ये जो एक वोट है वो आपका मुस्तकबिल तय करता है। ये एक वोट अगले 5 साल में तुम्हारी रणनीति, तुम्हारी लिए क्या पॉलिसी बनने वाली है, उसका फैसला करता है। आपको मैं मेरा सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि हमारा 97,000 मुस्लिम समाज वोट है दरियापुर विधानसभा में, लेकिन मतदान कितना हुआ पता है आपको? उसके अंदर से मुस्लिम समाज का मतदान हुआ है सिर्फ 58,000 का। सिर्फ 58,000 का। मैं चुनाव हारा, दूसरे भी उसके कारण थे, अब उसको सब लोगों को पता है क्या था। दूसरा असलम साइकिल वाला चुनाव हारे, वहां पर 1 लाख के करीब मुस्लिम समाज के वोट थे। 40,000 लोगों ने वहां वोट नहीं डाला। अच्छा। और 10,000 वोटों से वो हारे। हमारे अबड़ासा के अंदर वहां पर लगभग 72,000 के करीब हमारे लोगों के वोट है, लेकिन हमारे लोगों ने वहां पे जो वोटिंग किया सिर्फ 48,000। यानी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी भी इसके राजकारण की बात करके मुस्लिम समाज को अलग थलग करने की बात करती है। एक वक्त था ये कहा जाता था कि मुसलमानों के वोट के बगैर देश में कभी भी लोग पावर में नहीं आ सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी जी ने ऐसी भी इसका मामला करके बगैर मुसलमानों के सरकार बना करके बताया है। उसके बावजूद 10 साल से मुसलसल इतने जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद आज भी हमारे में बेदारी नहीं है। मतदार यादी का कार्यक्रम 17 तारीख को भी था, सब बूथ खाली पड़े थे। ना 18 साल के जो नए बच्चे हैं वो नाम को उसके अंदर अपना जो तो वो उस उमेरने के लिए गए, ना जो इन लोगों के नाम नहीं है या जिनके एड्रेस चेंज हुए वो कोई सुधारा वधारा करने के लिए। आज जुहापुरा, मक्तमपुरा की बात करूं मैं, जुहापुरा में आज भी 30,000 से ज्यादा लोगों के नाम मुस्लिम समाज के मतदार यादी में नहीं है, लेकिन वहां भी यानी हर जगह आप देखो तो यानी ये मामला है। भरूच की जो वागरा की सीट है, वागरा में भी यही मामला था कि हमारे 80,000 के करीब वोट थे, लेकिन हमारा वोटिंग जो था वो 45,000 के करीब हुआ। यानी जब तुम खुद, क्योंकि आज इतना कॉम्युनल माहौल है कि उन्होंने इतना हमारे हिंदू भाइयों को बरगला दिया है कि वो जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो वो उससे कुछ बच के चलने की कोशिश करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 मरतबा मुस्लिम समाज का, हिंदू समाज का वोट मिला, इसी वजह से मैं जीता था। लेकिन 10 साल का जो माहौल बना पूरे देश में, उसका असर मेरे यहाँ भी आया। लेकिन अगर मैं पहले भी कहता था
कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हरा नहीं सकती। हराएंगे तो मुझे अपने ही हराएंगे या अपनी गलतियों से मैं हारूँ, अपनी गलतियों से हम हारेंगे। और वही हुआ कि अगर हिंदू समाज के वोट कम ज़्यादा जरूर हुए इस बार, लेकिन मुस्लिम समाज ने अगर अपना वोटिंग जो था वो वोटिंग जो है वो 75-80% भी कर दिया होता तो मैं 5,000 वोट से जीतना था। असलम साइकिल वाला जीतने वाला था, अबड़ासा से मोहम्मद जद जीतने वाले थे। जावेद भाई की सीट थोड़ी टफ थी, जावेद पिरियाला साहब के वाकन है, तो वो 25% मुस्लिम वोट है। और सलमान जो हमारे सुलेमान पटेल खड़े थे भरूच से, वो भी, यानी कम से कम 5 विधायक चुन के गए होते अगर समाज ने बेदारी बताई होती तो। आज हम लोग मतदार यादी की जब कार्यक्रम हो, जब हम लोग इसमें जाते हैं, नाम उसको नोंधाते नहीं, चुनाव के दिन फिर निकलते हैं और इस बूथ से उस बूथ पे, उस बूथ से उस बूथ पे जा करके नाम ढूंढते हैं, और फिर जब उस वक्त में नाम मिलता नहीं है। तो मैं बहुत आजीजाना ये जो मेरी कोड़न थी और हकीकत बयान करनी पड़ेगी, तो ये हकीकत मैंने बयान की है कि समाज को सबसे पहले मतदार यादी में नाम करना चाहिए। और आने वाली कॉरपोरेशन के अंदर भी, पूरे गुजरात के अंदर, क्योंकि अभी पहले तो नगर पालिकाओं के चुनाव ही दिसंबर के एंड में आ रहा है, तो हमारा 100% मतदान हो, क्योंकि हम हमारे वोटों से ही हम हमारी जो सियासी ताकत को हम लोग बना सकते हैं, हमारी सियासी वजूद को हम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये 10 सालों के अंदर मुस्लिम समाज के सियासी वजूद को, मुस्लिम समाज की सियासी नेतागिरी को खत्म कर दिया है। क्योंकि आप देखो, सबसे ज्यादा अपक्ष कैंडिडेट अगर किसी जगह खड़े होते जहां मुस्लिम नुमाइंदा खड़ा होता है, उसके सामने 28-30 मुसलमान खड़े होते हैं, वो जीत जाना है। कुछ भाजपा के दलाल, कुछ पुलिस के बोगस, कुछ मुनाफिक और कुछ समाज द्रोही भड़वे कहूंगा मैं उनको, जो हमेशा पैसा लेकर के चुनाव में खड़े होते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? जो जुगाड़, सट्टा, दारू के स्टैंड चलाने वाले लोग कैंडिडेट बन जाते हैं। और मुस्लिम वोटों का बिखराव, यानी मुस्लिम समाज को मजाक बना के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर से हमको खत्म करना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जो दलाल हैं, हमारे जो एजेंट है, वो उनका कुछ रुपयों में अपनी जात को बेच करके वो लोग खड़े होते हैं और अपनी आने वाली सीट को भी वो जो है गंवा देते हैं। तो मैं आपसे के माध्यम से बहुत आजीजाना अपील करूंगा कि जो अगले 23-24 नवंबर के दिन फिर से जो कार्यक्रम है, अपने अपने जहां वोटिंग करने जाते हैं उस मतदान मथक पर फिर से नए 18 साल के नौजवानों के भी नाम जुड़ने वाले हैं। एड्रेस चेंज है तो वो भी होने वाले, या किसी के नाम मतदार यादी में नहीं है तो वो भी जोड़ने का कार्यक्रम है। तो 23-24 नवंबर के दिन तमाम लोग अपनी फर्ज को निभाएं। और मैं खास करके जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं, खास करके हमारे जो सामाजिक आगेवान हैं, और विशेष करके जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सब अभी से कमर कस लें। और 23-24 नवंबर के दिन एक भी बंदा है जो बाकी ना रह जाए कि जिसका नाम 18 साल पूरे हुए और नाम उसके अंदर ऐड नहीं करा है, और जिनके नाम नहीं है उन्होंने नाम को नहीं जुड़वा है। अगर ये हम सबसे पहला काम ये है कि हम मतदार यादी में हमारे नामों को डलाएं। और जिस वक्त में चुनाव आता है तो चवाड़े में, बिरयानी में और पैसे में ना पड़ते हुए, अपने नहीं लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को देखकर भी हम लोग 100% वोटिंग करें, अपने नुमाइंदों को जिता कर लाए। नुमाइंदा कितना भी कमजोर या कितना भी वो हो, लेकिन सिर्फ हमको ये देखना है कि जीतने वाले कैंडिडेट को वोट देना है। और जो ये दलाल और एजेंट खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के और पुलिस के बोगस जो खड़े होते हैं पक्ष में, इनका बहिष्कार किया जाए। और ये बातों को हमको समाज में खुल करके सबको करनी चाहिए। हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन मजहबी रहनुमाओं को भी ये बात करनी चाहिए। आज लोकसभा के अंदर मुस्लिम समाज ने पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के सेक्युलर जमातों के लोगों को एक तरफा 75% वोटिंग दिया। तो आप देखो 400 सीट की जो बात करने वाले थे वो आज 240 पे आके रुक गए। तो उसमें साथ में गरीब पछात भी उसमें साथ में थे, तो गरीब पछातों ने भी बदलाव के लिए वोट किया। मुस्लिम समाज को अकेले मुस्लिम समाज के वोट से भी तुम फासिस्ट परिवारों को हरा नहीं सकते। गरीब पछात के साथ, गरीबों के साथ, वो हर किस्म का, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ऊंची जाति का, उनके साथ मिल करके, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी को 35% ज़्यादा वोट नहीं मिलते, यानी 65% लोग तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा गैसो भाई, एक बात खास आपसे और कहूँ मैं कि एक चीज़ देखी गई है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, वो तो इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या समाज के और लोगों की, आम लोगों की, आम मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती कि वो अपने बच्चों के नाम जो है वो मतदार यादी में नोंधाएं,
जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें और बढ़ सकती थी, लेकिन कम वोटिंग होने की वजह से वो सीटें हमारे हाथ से निकल गई। तो आप लोगों से खासकर क्या कहना चाहोगे कि वो खुद की जिम्मेदारी इसको समझें? ये काम अकेले राजकीय नेता नहीं कर सकते। जब तक कि इसके अंदर धार्मिक जो मजहबी रहनुमा है, उलेमा इकराम है, जिनकी बात लोग बहुत गौर व फिक्र से सुनते हैं, संजीदगी से सुनते हैं। दूसरे जो हमारे जो सामाजिक आगेवान एनजीओ हैं और अपने अपने पेरेंट्स हैं, जो ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त हैं, उनको हर माँ बाप को और हर आदमी को ये जिम्मा निभाना पड़ेगा। मोहल्ले मोहल्ले ये किसी 2-4 लोगों का या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बस की बात नहीं है। ये पूरे समाज को अवेयरनेस बताने की। आज जो चल रहा है तो सिर्फ कोई पॉलिटिकल लोग खत्म करने की बात नहीं चल रही, पूरे मुस्लिम समाज को खत्म करने की बात चल रही। मुस्लिम समाज को सियासी तौर पे पंगु बनाने की, अपाहिज बनाने की कोशिश चल रही। और उस वक्त में भी अगर हम नहीं जागते हैं और हमारे नाम हम दायरे में नहीं उसके अंदर नौधाते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नाम भी नौधाने पड़ेंगे। और जिस वक्त में चुनाव हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, जिला का हो, तालुका का हो, या पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो, हर चुनाव में हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि एक दिन के लिए काम धंधा बंद, 100% हम और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और ये फांसीवादी परिबड़ों, कौमादी परिबड़ों को, आपसे सल्लम की तौहीन करने वालों को, हमारे मजहब की तौहीन करने वालों को, इनको इनका रास्ता बताने के लिए, इनको हराने के लिए, क्या हम एक दिन हमारा नहीं दे सकते? लोग चाहते हैं, फिर देखते हैं तो थोड़ी बहुत लाइन है, वापिस आ जाते हैं। भाई तुम एक दिन की कुर्बानी तो 5 साल तुम फिर यातना भुगतते हो। पुलिस मारझूड़ करती है, जुल्म करती है, अत्याचार करती है, तुम्हारी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो जब तुमको पास सियासी हुकूक है, तुम्हारे पास संवैधानिक हुकूक है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो ये चाह रहे हैं कि हमको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दें, इनकी कोशिश तो ये है। तो हम हमारे बका के लिए, हमारे वजूद के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमको ये जिस तरह हमारे लिए दिगर हमारी इबादत फर्ज है, इसको भी अपनी इबादत समझते हुए, क्योंकि जितने दिन दुनिया में रहना है, तुम्हारी हर पॉलिसी, तुम्हारी हर बेहतरी बेबूदी का काम पार्लियामेंट से, कॉर्पोरेशनों से और पार्लियामेंट से होने वाला है। तो तुमको ये भी करना पड़ेगा, इबादत भी करनी पड़ेगी और इस काम को भी करना। तो दुनिया के जो मसाइल है तुमको दुनियाई तरीके से उसको तुमको हल करने पड़ेंगे। तुम्हारे वोट की अहमियत को तुमको समझना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट मजहर भाई आप लेकर के आए। अशरफी चैनल इस बात को लेकर के ये मुहिम चला रही है कि समाज में बेदारी हो। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि हम लोग एक भी बच्चा बाकी ना रहे कि जो 1/1/2025 को 18 साल का हो रहा हो तो उसका नाम इसके अंदर बाकी रह जाए नौधाने के अंदर। और जिन लोगों के एड्रेस चेंज नहीं हुआ एड्रेस रह जाए। और जब भी अगले दिसंबर में भी जो 65 नगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे गुजरात में, उस वक्त में भी मुस्लिम समाज 100% वोटिंग करके जीतने वाले ही कैंडिडेट को वोट दें। चाहे मेरा भाई भी पक्ष में या गलत तरीके से पुलिस का हाथा बन के या भाजपा का दलाल बन के कर खड़ा है, तो अपने वोट को ज़ाया ना करें। खुदा रहा हम मजाक ना बने। आज ऐसी पोजीशन हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फख्र से कहते हैं कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पार्लियामेंट हो तो 50 लाख करोड़ दे दो, मुसलमान खड़ा हो जाएगा और अपने बंदे को खुद हरा देगा। वो हंसते हैं कि इनकी हमारी कमजोरी को हंसते हैं। तो कम से कम हम हमारे चीज़ का ख्याल करें, हमारी इज्जत का भी ख्याल करें। हम लोग तो वो लोग हैं कि हमारे पुरखों ने 700 साल इस देश के ऊपर शासन किया था। सियासत तो हमारे खून में है, लेकिन क्यों हम बिखरे पड़े हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। आज से फिक्र करेंगे नगर पालिका के चुनाव से, कॉरपोरेशन अगले साल आएंगे उसमें हम फिक्र करेंगे, आने वाले दिनों में पार्लियामेंट और जो असेंबली के। तो मैं मानता हूँ कि हमारे अगर मुस्लिम समाज अगर 100% मतदान करता है तो कम से कम 8 से 10 असेंबली के अंदर मुस्लिम नुमाइंदे जा सकते हैं जीत करके धारासभ्य तरीके से। पार्लियामेंट के अंदर थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इतने वोट नहीं होगी, द्विकरण होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन में बहुत सब जगह हम जा सकते हैं। आज आप देखो एक भी नुमाइंदा सूरत कॉर्पोरेशन में नहीं है हमारा, बड़ौदा में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं, राजकोट में एक आध है, भावनगर छोटा सेंटर है वहाँ है, अहमदाबाद में तो ऐसे ब्लॉक ही ऐसे कि वहाँ पे अगर तो है तो अपने 20-22 के करीब है। तो यानी सियासी शऊर पैदा करना पड़ेगा और सिर्फ राजनेताओं पर न छोड़ते हुए समाज के हर फर्द को, हर जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अपने नामों को 23-24 नवंबर जो अगले संडे के दिन है उसमें अपने नामों को हम लोग जो है उसके अंदर ऐड करवाएं और आने वाले चुनावों के अंदर बिल्कुल अपना वोट नहीं बिगाड़ते हुए जीतने वाले ही उम्मीदवार, सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार को
दें, और अगर हम 100% मतदान करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे बहुत सब जो है अभी हमारे प्रतिनिधि, उससे डबल प्रतिनिधि जीता करके हम लोग कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में और पार्लियामेंट में और असेंबली में भेज सकते हैं। एक अहम सवाल यासीन भाई आपसे, और ये आखिरी सवाल आपसे, कि ईवीएम को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि किसी को भी वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ता है, और ये सोच लेकर कई लोग जो है वो वोट देने भी नहीं जाते और अपना इलेक्शन कार्ड भी नहीं बनवाते। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये बात में मैं जो मानता हूँ कि ईवीएम वाली बात में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन बिल्कुल जो जिस तरीके से ये कुछ जाहिल लोग जो बात करते हैं इसके बारे में कि भाई वो तो वोट वहाँ का वही जाने का, ये बहाना है उनका, बोना बहाना है वोट नहीं देने जाने का। और मैं ये मानता हूँ कि जब तुम्हारे पोलिंग एजेंट होते हैं, जब तुम्हारे पूरी तरीके से तुम्हारे लोग मतदान करने निकलते हैं और उसका पूरी तरीके से ख्याल करा जाता है, तो तुम्हारे नुमाइंदे जीतते ही हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोशिश चल रही है, ईवीएम के की जगह बैलेट पे मतदान, उसके लिए पार्टी की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दी, लेकिन अभी भी कुछ चल रही है। और ये जो 1 दिसंबर को वहाँ पर जो रामलीला मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है डॉक्टर उदित राज का, उसमें भी मुद्दा है कि ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर से मतदान, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन उस बात को पकड़ के अहमकाना बातें करते हुए हम लोग इससे दूर रहे। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी बेदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। अगर हम मतदान करेंगे, पोलिंग एजेंट हमारे पूरे रखेंगे और वो हम ख्याल रखेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई जीतने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए सिर्फ ईवीएम का बहाना बना करके अपनी जो है उसको, जो कमजोरी को हम लोग छुपाए नहीं, जिम्मे को समझे, समझदारी को समझे, जाकर के अपना वोट जो है हम लोग डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनो।